मैं मोहम्मद शहबाज शरीफ सिद्क़ के दिल से हल्फ उठाता हूँ सिद्क़ के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूसे नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23वें वजीर आज़म मुंतखब, 174 वोट मिले, ओहदे का हलफ उठा लिया। ऐवान सदर में पुरवकार तकरीब, मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज, हमजा शहबाज समेत दीगर हुकूमती रहनुमाओं की शिरकत। कम से कम माहाना उजरत बढ़ाकर 25,000 रुपये हम कर रहे हैं। पेंशन में 10% का फिलफौर ऐलान कर रहे हैं। सस्ता आटा लेके आएंगे, उनको मजीद लैपटॉप्स देंगे। बेनजीर कार्ड को दोबारा लेके आएंगे और इस मुल्क के अंदर हम वजीर आजम बनते ही शहबाज शरीफ ने अवाम के लिए बड़े ऐलानात कर दिए। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 10% फौरी इजाफे का ऐलान। कम अज कम माहाना उजरत बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दी। अप्रैल से ही तनख्वाहों में इजाफा नाफिजुल अमल होगा। आवाम को सस्ता आटा फराहम करने का ऐलान। बेनजीर इनकम सपोर्ट स्कीम दोबारा शुरू होगी। स्कीम को तालीम के शोबे से भी मुंसलिक करेंगे। हमारी इन्वॉल्वमेंट साबित हो जाए, उस खुदाए बुजुर्ग बरतर को गवाह बनाकर ये कहता हूँ कि मैं 1 सेकंड में वजारत उज़्मा से इस्तीफा देकर घर चला जाऊंगा। जनाब स्पीकर, बैरूनी साजिश साबित हो जाए तो इस्तीफा दे दूंगा। नए वजीर आजम का आते ही दबंग ऐलान। पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी को खत के मामले पर इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाए। इजलास में मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भी शरीक होंगे। खत भेजने वाले मुल्क के सफीर को भी बुलाया जाएगा। ना कोई गद्दार है ना गद्दार था। स्पीकर ने खत दिखाने का ऐलान किया मगर नहीं दिखाया। दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। ना कोई गद्दार है और ना कोई गद्दार था। जनाब स्पीकर, इस मुल्क की डूबती हुई कश्ती को बचाना है, दरिया के पार लगाना है, तो खुदा की कसम इसके अलावा कोई और नुस्खा कारगर नहीं साबित हो सकता मासिवाय इत्तेहाद इत्तेहाद इत्तेहाद, मेहनत मेहनत और मेहनत के। तकसीम से नहीं तफहीम से काम लेना होगा। डेडलॉक नहीं डायलॉग से आगे बढ़ना होगा। मुल्की कश्ती पार लगाने के लिए मुफाहमत और मेहनत नागुज़ीर है। जहर आलूद पानी को साफ करने में कई साल लग गए हैं। अल्लाह के करम से सूरत हाल बेहतर करेंगे। बातों से तब्दीली आती तो अब तक तरक्की याफ्ता बन चुके होते। गिरती मईशत और जमहूरियत को मजबूत करेंगे। नए वजीर आजम शहबाज शरीफ का खिताब। बराबरी की सतह पर हमें अमेरिका से अपने ताल्लुकात इस्तवार हमें करने होंगे। GSP प्लस की तजदीद करानी है नेक्स्ट ईयर। बरतानिया के साथ हमें 2 तरफा ताल्लुकात को और आगे बढ़ाना है। अमेरिका के साथ बराबरी की सतह पर ताल्लुकात इस्तवार करेंगे। सी पैक पर काम मजीद तेज करेंगे। पाक चीन दोस्ती लाजवाल कयामत तक कायम रहेगी। भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। मसला कश्मीर के हल तक अमन कायम नहीं हो सकता। कश्मीरी बहन भाइयों के लिए हर फोरम पर आवाज उठाएंगे। शहबाज शरीफ ने अपनी खारजा पॉलिसी का ऐलान कर दिया। PTI हुकूमत ने 3 साल में 20,000 अरब कर्ज दिया, जो पाकिस्तान पर कुल कर्जों का 80% बनता है। खरबों के कर्जे लिए एक ईंट नहीं लगाई, बस तख्तियां और तख्तियां लगाते रहे। एजेंटों के जरिए महंगी खाद बेची गई। महंगाई उरूज पर 60 लाख लोग बेरोजगार हो गए। किसान मजदूर ताजिर सबकी जिंदगी अजीरन बना दी गई। सबके जख्मों पर मरहम रखेंगे वजीर आजम की कौम को तसल्लियां। मरियम नवाज और हमजा शहबाज की कौमी असम्बली आमद। मरियम नवाज वालिद नवाज शरीफ की बड़ी तस्वीर साथ लाई। असम्बली कार्रवाई के दौरान तस्वीर पर विरद करती रही। पार्लियामेंट हाउस आमद पर चचा के साथ गले भी मिली। अरकान असम्बली मरियम नवाज और हमजा शहबाज के पास आकर मुबारकबाद देते रहे। तुर्क सदर का शहबाज शरीफ को फ़ौन वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। आपके वज़ीर आज़म बनने की खबर सुनकर बहुत खुशी हुई। उम्मीद है पाक तुर्क ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। तैयब उर्दुआन की गुफ्तगू। हम आज़ाद पाकिस्तान के ख्वाह हैं। आज हम मुस्तफ़ी होने का ऐलान कर रहे हैं। हम सब मुस्तफ़ी होने का ऐलान कर रहे हैं। इस पेंशन अरेंजमेंट को हम मुस्तरद करते हैं। PTI का कौमी असम्बली से इज्तिमाई इस्तीफों का ऐलान। वज़ीर आज़म के इंतखाब का बॉयकॉट।
तमाम अरकान असेंबली ऐवान में आए, वोटिंग से पहले ही चल दिए। शाह महमूद कुरैशी का असेंबली में जज्बाती खिताब, कहा शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा में बिलावल भुट्टो का वजीर खारजा बनना सजता नहीं, ये अनोखी जमहूरियत है। बाप वजीर आजम, बेटा वजीर आला होगा। MQM इनके साथ बैठ गई जिनको 4 साल कोसते रहे। PTI की इत्तेहादी जमाल GDA ने इस्तीफे देने से इनकार कर दिया। हम 3 अरकान असेंबली इस्तीफा नहीं देंगे, MNA सायरा बानो का ऐलान। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने इस्तीफा दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर शाह फरमान ने भी ओहदा छोड़ दिया। दोनों ने इस्तीफा मंजूरी के लिए सदर पाकिस्तान को भेज दिया। एहसास किफालत प्रोग्राम की चेयरपर्सन सानिया नश्तर भी मुस्ताफी हो गई। राना सनाउल्लाह को वजीर दाखिला बनाने का फैसला, बिलावल भुट्टो वजीर खारजा होंगे। शाहिद खाकान अब्बासी को पेट्रोलियम और तवानाई की वजारत मिलने का इम्कान। वजारत खजाना का कलमदान वजीर आजम शहबाज शरीफ अपने पास रख सकते हैं। स्पीकर के लिए खुर्शीद शाह और अयाज सादिक के नामों पर गौर। अगर फितना फैलाने की कोशिश की गई, अवाम की तरक्की में या पाकिस्तान के अमन और सुकून में कोई दरार डालने की कोशिश की गई तो उसको आहनी हाथों से निपटा जाएगा। पुरानी मुस्लिम लीग नून इसको ना समझे। एहतसाब होगा, जरूर होगा, लेकिन इंतकाम नहीं। मरियम नवाज का 2 टोक ऐलान, कहा मुल्क में फितना फैलाने की कोशिश की गई तो आहनी हाथों से निपटेंगे। लाहौर से बनी गाला तक जो माल गाड़ी चलती थी उसका हिसाब देना पड़ेगा। LNG, बिली एंट्री, सुनामी समेत करप्शन के बड़े स्कैंडल्स हैं। नालायक और नाकाम तरीन हुकूमत से आवाम की जान छूट गई। जरदारी की सबसे यारी, साबिक सदर ने नया नारा दे दिया। नया सदर कौन बनेगा, सहाफी का सवाल। जमहूरी सिस्टम जैसे आगे बढ़ता, फिर देखते हैं सदर कौन बनता है। आसिफ जरदारी का जवाब, सुना है किसी को थप्पड़ पड़ा। सहाफी के सवाल पर बिलावल भुट्टो बरहम हो गए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अपनी तरफ से और पूरे ऐवान की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला दिया। इस फैसले से जमहूरियत मजबूत होगी। नए वजीर आजम का चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल को खिराज तहसीन। सैयद तौकीर शाह को वजीर आजम शहबाज शरीफ का प्रिंसिपल सेक्रेटरी तैनात कर दिया गया। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने इजलास शुरू होते ही इमरान खान की तारीफों के पुल बांध दिए। बाद में इस्तीफा देकर चलते बने। इमरान खान पार्लियामेंट आए मगर असेंबली हॉल न गए। कौमी असेंबली में नवाज शरीफ जिंदाबाद के नारे, ऐवान GA भुट्टो के नारों से भी गूंजता रहा। JUI के मतवालों की मौलाना फजलुर रहमान के हक में नारे। माजरत चाहता हूँ शहबाज साहब, नवाज शरीफ साहब दिल में और दिमाग में बसे हुए हैं। खादिम आला पंजाब से खादिम पाकिस्तान, शहबाज शरीफ का चेहरा खुशी से दमकता रहा, मुसलसल मुस्कुराते रहे। अयाज सादिक ने शहबाज शरीफ के बजाय नवाज शरीफ का नाम ले लिया। माफ कीजिए शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ दिलो दिमाग में बसे हैं। अयाज सादिक का मुस्कुराते हुए बयान। बिलावल साहब, ईवान की कार्रवाई बरोज़ हफ्ता 16 अप्रैल 2022 दोपहर 4 बजे तक मुलतवी की जाती है। कौमी असेंबली इजलास में ड्रामाई मोड़। अयाज सादिक सदारत कर रहे थे तो अचानक डिप्टी स्पीकर आ गए। अयाज सादिक ने बिलावल भुट्टो को खिताब की दावत दी तो कासिम सूरी ने कुर्सी पर बैठते ही इजलास मुलतवी कर दिया और वापस चले गए। इजलास मुलतवी होने पर शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी बाद में मुशावरत करते रहे। सदर आरिफ अलवी ने नौमुंतखब वजीर आजम से हलफ लेने से इनकार कर दिया। आरिफ अलवी ने दिन को हलफ लेने की हामी भरी, बाद में इमरान खान की हिदायत पर मुकर गए। आर्जी तौर पर छुट्टी ले ली। कायम मुकाम सदर सादिक संजरानी ने हलफ लिया। फवाद चौधरी ने शहबाज शरीफ को मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया। ये इम्पोर्टेड हुकूमत कायम रह गई तो मेरा नाम शहबाज शरीफ रख देना। शेख रशीद का चैलेंज, कहा सियासत तो अब शुरू हुई है, अब पता लगेगा कितने 20 का 100 है।
शहबाज शरीफ मुल्क के मुआशी इस्तेहकाम लाएंगे और गुर्बत खत्म करेंगे। नून लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब का दावा। शाहिद खान अब्बासी ने कहा तब्दीली आई और एक नालायक हुकूमत घर गई है। MQM रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन बोले वोट बेचने का बयानिया वक्त आने पर पानी के बुलबुले की तरह बैठ जाएगा। नई हुकूमत आते ही सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1700 पॉइंट्स का इजाफा। इंटर बैंक में डॉलर ₹1.75 सस्ता, कीमत ₹182.93 हो गई। नए वजीर आला पंजाब का इंतखाब डिप्टी स्पीकर ही कराएंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने दोस्त मजारी को प्रिजाइडिंग अफसर मुकर्रर कर दिया। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को डिप्टी सेक्रेटरी का ऑफिस खुलवाने की हिदायत। वजीर आला के इंतखाबात से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत आज फिर होगी। तमाम मामलात आइन और कानून के मुताबिक होने चाहिए, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा की चौधरी बरादरान से मुलाकात। नए वजीर आला पंजाब के इंतखाब और बदलती सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद वापस ले ली। मकसद असेंबली को तहलील होने से बचाना था। अपोजिशन रहनुमाओं का मौक़िफ़। वज़ीर आला महमूद खान पर एतमाद की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर। निगहत औरकज़ई और सूबाई वज़ीर अनवर ज़ेब में तल्ख़ कलामी। पीपल्स पार्टी की रुकन असेंबली की हालत गैर बेहोश हो गई। इमरान खान का कहना है हमारा एक ही मुतालिबा है, नए इलेक्शन कराए जाएं। मसाइल से निकलने का वाहिद हल नए इलेक्शन है। बुध को पेशावर से अवामी राब्ता मुहिम शुरू करेंगे। 17 अप्रैल को कराची में जलसा करने का ऐलान। धमकी आमेज मुबैना खत पर कौम तकसीम। सुप्रीम कोर्ट तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील दे। अमीर जमात इस्लामी का मुतालिबा। सिराजुल हक का कहना है कौम की उम्मीदों का मरकज आला अदालत। तकसीम का शिकार अवाम बैरूनी साजिशों का मुकाबला नहीं कर सकते। मुनहरिफ अरकान से मुतालिक सदारती रेफरेंस में फुल कोर्ट बनाया जाए। PTI ने सुप्रीम कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी। आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक केस की समाअत नई अटॉर्नी जनरल की तकर्री तक मुलतवी। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की थी। मुबैना अमरीकी खत की तहकीकात और इमरान खान का नाम ECL में डालने की दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। दरख्वास्त गुजार पर ₹1 लाख जुर्माना भी आयद। PTI हुकूमत जाते हुए लोड शेडिंग का जिन बेकाबू छोड़ गई। लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे तक पहुंच गया। देही इलाकों में हर घंटे बाद बिजली जाने लगी। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के अवाम भी लोड शेडिंग से परेशान। शाहिद आफरीदी की शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनने पर मुबारकबाद। यकीन है शहबाज शरीफ सियासी और मुआशी मामलात बेहतरीन अंदाज में चलाकर पाकिस्तान को तरक्की की राह पर डालेंगे। क्रिकेट स्टार का बयान।